इंडिया न्यूज पर उत्तर प्रदेश में भले ही शासन की ओर से जो नगर निगम के चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उनको लेकर आरक्षण और अन्य जो तैयारी है वो अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन ना ही अभी चुनाव का ऐलान हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से सक्रिय हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जो नगर निगम का चुनाव है, सहारनपुर नगर निगम का, और इसके अलावा जो अन्य नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव हैं उसको लेकर क्या तैयारियाँ इन लोगों की है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, अकेले लड़ेंगे या क्या रहेगा, इन सभी विषय पर बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष सहारनपुर के राव केसर सलीम जी। सबसे पहले तो स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नगर पालिका के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो तैयारियां कर रहे हैं। आपकी पार्टी की भी आज एक मीटिंग है जिसमें समीक्षा की जाएगी नगर पालिका के चुनाव को लेकर, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या नगर पालिका का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल अकेले लड़ेगा या गठबंधन? देखिए, अकेले लड़ना या गठबंधन लड़ना ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारी यहाँ से इच्छा ये है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर का जिलाध्यक्ष कार्यकारी होने की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर परिस्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी रखूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अपने साथियों को साथ लेकर उनके साथ बैठक करूं, और जो परिस्थिति जहां जो आरक्षण की स्थिति रहेगी उस पर हम लोग खरे उतरें। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो हस्तिनापुर क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव के प्रभारी हैं पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, उनके साथ श्री अभिषेक गुज्जर जी, श्री श्रीनिल लोटा जी जो भी एमएलसी का चुनाव लड़े हैं, वो चंद ही मिनट में यहाँ आने वाले हैं। उनके साथ बैठकर इसी पर डिस्कस होगी, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि गठबंधन जैसे हमारा अब तक चलता आया है वैसे ही गठबंधन में हम चुनाव लड़ें, और यदि कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो हम हर परिस्थिति पर, देखिए राजनीतिक पार्टियां जो भी होती हैं उनका चुनाव लड़ना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो चुनाव में कार्यकर्ता तैयार होता है, चुनाव में हमारा कितना जनसमर्थन है उसकी हमें पता लगता है, चुनाव में हमें कहाँ कहाँ हमारे साथ कमी रही, कहाँ उसको सुधारने का एक मौका मिलता है। तो चुनाव तो राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अपनी अक्षमता को नापने का एक मापदंड है, तो इसलिए राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं सब चुनाव की तैयारी में लगी हैं। राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर बहुत कुछ खोने को आप लोगों के पास यहाँ नहीं है। चुनाव था 2022 का विधानसभा चुनाव, गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, कई चर्चाएं चली, कई नेता आए और चले गए पार्टी छोड़कर। तो अब किस तरह की स्थिति है राष्ट्रीय लोकदल की? क्या सहारनपुर में किसी सीट पर आप मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक विचारधाराओं का दल है। ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराएँ हैं इस दल में, चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियाँ हैं। लोग आए जाएं इसका ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो पार्टी विचारधारा की पार्टी होती है वो पार्टी कभी ख़त्म नहीं हुआ करती। जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जिनका केवल चुनाव ही लड़ना जिनका ध्येय होता है, वो सोचते हैं कि किस तरह जाके आप विधानसभा में या नगर पालिका में या पार्लियामेंट के अंदर अपनी जगह कैसे सुनिश्चित करें। वहाँ भी पार्टी की गिनती से वहाँ उसकी स्थिति नापी जाती है, लेकिन जनता के बीच आज मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 10-15 साल से राजनीति का ट्रेंड चेंज हुआ है। विचारधाराओं की राजनीति कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हटी है, और जाति और धर्म के वाद पर आज राजनीति ही राजनीति की स्थिति एक अपने चरम सीमा पर है, लेकिन बहुत दिन ही चलने वाली नहीं है। अंततः किसान की राजनीति उस तरफ, भारत देश जो है वो किसान प्रधान देश है, और किसान की राजनीति किसान को परिप्रेक्ष्य में रखकर, और किसान ही यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला है, कृषि पर यहाँ की अर्थव्यवस्था सारी डिपेंड करती है। तो अंततः किसान की विचारधारा के दल ही जो है वो सत्ता पे आने में या किसान की विचारधाराओं को लगाने में तय करेंगे इस देश की राजनीति। और जब किसान की राजनीति की बात आएगी तो चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को, चौधरी अजीत सिंह जी के विचारों को और राष्ट्रीय लोकदल को कहीं नकारा नहीं जा सकेगा। चुनाव का ऐलान होने वाला है, नवंबर में संभावना है, तो राष्ट्रीय लोकदल अगर अकेले चुनाव लड़ती है, आपने कहा कि गठबंधन से भी लड़ सकते हैं, अकेले भी लड़ सकते हैं, और पीछे भी चर्चा चली थी कि राष्ट्रीय लोकदल नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव है वो अकेले लड़ेगी। तो अगर होता है तो सहारनपुर में कितने दमखम से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? राव केसर सलीम की क्या तैयारियाँ हैं जिला अध्यक्ष के नाम? देखिए, नतीजे क्या होंगे मैं इस पर भविष्यवाणी नहीं करना चाहूँगा। मैं कोई बहुत बड़ा बोल नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये आपको मैं ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि 12 की 12 में, क्योंकि एक छुटमलपुर भी एक नई पंचायत बनी है, 12 की 12 में राष्ट्रीय लोकदल की उपस्थिति बहुत दमखम के साथ आपको नज़र आएगी।
आश्वस्त हैं आपके, आप मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे सहारनपुर जैसे ज़िले में? 100% हमारी विचारधारा और हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को लोगों के बीच में ले जाएं। उससे लोग क्या मैसेज लेते हैं उससे हमें इस बात का कोई वो नहीं है, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल पूरे दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार। आपकी पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, बीते दिनों ये आपने हर विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए जो आपके हाईकमान के आदेश पर आपने किए थे, तो किस तरह की सदस्यता अभियान आपका कितने ज़ोर शोर से चल रहा है, किस तरह से आपके लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, सदस्यता अभियान का जहाँ तक मसला है, इसमें हमें अप्रत्याशित लोगों का उत्साह मिल रहा है और सातों की सातों विधानसभा में हमारे जो प्रभारी हैं वो अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। मैं भी गाहे बगाहे उनके साथ औचक कहीं ना कहीं जब पूछता हूँ आज तुम्हारा कहाँ का प्रोग्राम है, जो वो बताते हैं तो मैं भी वहाँ कोशिश करता हूँ कि उस विधानसभा में अपनी उपस्थिति मैं भी दर्ज कराऊँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि धरातल पे काम हो। अगर केवल बनाना हो, जो सदस्य ही बनाना हो या पैसा इकट्ठा करने वाली बात हो, तो हम घर बैठ के भी उसको कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्येय है कि हम किसान की मेड़ पर जाकर, उसके ट्वेल पर जाकर, उसके घर पर जाकर दस्तक दें और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं से अवगत कराएं। तब एक आदमी से 20 रुपये लेकर हम उसको स्वाभाविक तौर पर और इमोशनली तौर पर हम पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। महीनों का समय आपके सदस्यता अभियान को हो गया है, कितने लगभग सदस्य सहारनपुर जनपद में आपकी पार्टी के बन चुके हैं? नहीं, मैं पिछली बार अभी 10,000 सदस्यता की बुक जो है वहाँ जमा कर चुका हूँ बनवा के। और मैं आपको ये भी स्पष्ट बता दूँ कि मैंने उनको मैं टेलीफोन नंबर के, उनके ईमेल एड्रेस तक के हमने उन पे सदस्यता अभियान में उनको मेंशन किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा हाईकमान, हमारी पार्टी लखनऊ और दिल्ली से क्रॉस चेकिंग कर रही है कि ये वास्तव में घर पर जाकर वो सदस्य बने हैं या किसी ने घर पर बैठकर बना दिए या लोगों के दरवाजे के दस्तक दे के बनाया। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा कोई भी विधानसभा प्रभारी या मेरे द्वारा बनाए गए सदस्य अब तक कोई ऐसा साबित नहीं हुआ जिसको टेलीफोन दिल्ली से या लखनऊ से किया हो और उस सदस्य ने ये कह दिया हो कि साहब मुझे मेरे इलम में नहीं है। उसने ये कहा कि मेरे घर पे आए और मुझसे 20 रुपये लेकर मुझे सदस्य बनाया और पार्टी की नीतियों से मैं सहमत हूँ। ये क्रॉस चेकिंग मेरी हुई। यानी पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी और जो उसका फैक्ट चेक किया पार्टी ने, उसमें आप अव्वल साबित हुए। ऊपर वाले का करम है, बहुत अव्वल दोयम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि कोई भी एक भी टेलीफोन पर मुझे अब तक ये शिकायत नहीं मिली कि फ़लाँ नंबर सदस्य ने, क्योंकि उसकी एक कॉपी हमारे पास है, एक दिल्ली लखनऊ में जमा है, एक सदस्य को दी जाती है उसकी मूल कॉपी। कोई भी आज तक मुझे दिल्ली से ये फ़ोन आकर नहीं हुआ कि हमने क्रॉस चेकिंग की है, ये फ़लाँ नंबर का सदस्य ये अपने आप को ये कहता है कि हमारे से ना हम मिले और ना ही हमने कोई सदस्यता ग्रहण की। ऐसा एक भी सदस्य अब तक मेरे पास कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया। तो ये हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम जी। नगर पालिका नगर निगम चुनाव के बारे में इनसे हमने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा हमने जो सहारनपुर जनपद में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर भी इनसे विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे चैनल से बात करने। धन्यवाद।